हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। रूरल गवर्नमेंट्स इन राजस्थान माइनर सब्जेक्ट है जिन विद्यार्थियों का, उनके लिए क्लास लाया हूँ मैं। इसमें यूनिट 2 देखेंगे। अगर यूनिट 1 देखनी है तो वो मैंने वीडियो बना दी है, प्ले लिस्ट भी बना दी है, उसमें देख लेना आप। यूनिट 2 में कौन सा टॉपिक है? तो यूनिट 2 में पंचायत राज प्रणाली है। इसका पहला टॉपिक है पंचायत राज प्रणाली की उत्पत्ति, अर्थ और संवैधानिक प्रावधान। दूसरा टॉपिक है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। और तीसरा टॉपिक है पंचायत राज की प्रगति रिपोर्ट। चलो एक एक करके सभी टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक देख लेते हैं, पंचायती राज प्रणाली की उत्पत्ति, इसका अर्थ और संवैधानिक प्रावधान। पंचायती राज प्रणाली की उत्पत्ति। भारत में पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल से गांवों में स्वशासन की व्यवस्था रही है। प्राचीन काल में पंचायती राज व्यवस्था देखते हैं। वैदिक काल में गांवों का प्रशासन सभा और समिति के माध्यम से होता था। इन प्राचीन काल में सभा और समिति होती थी जो पंचायती राज व्यवस्था देखती थी, वहाँ का शासन संभालती थी। महाभारत और मनुस्मृति में पंचायतों का उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में देख लिया, अब मध्यकाल में देखेंगे। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में भी पंचायतें कार्य करती थी, लेकिन इनका प्रभाव कम हो गया था। अब देखते हैं ब्रिटिश काल में। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया, जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 1909, 1919 और 1935 के अधिनियमों में स्थानीय निकाय को कुछ अधिकार दिए गए हैं, लेकिन असली लोकतांत्रिक पंचायत प्रणाली नहीं बनी। स्वतंत्रता के बाद पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए, जिनमें पहला देख लेते हैं अपन 1957 की बलवंत राय मेहता की समिति। इसने 3 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की। 1959 में सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में पंचायत राज लागू हुआ। 1978 की अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की। जिला परिषद को अधिक शक्तियां देने का सुझाव दिया। यानी कि अलग अलग समितियां जो अपनी सिफारिश पेश कर रही हैं। 1992 का 73वां संविधान संशोधन। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। पंचायत चुनाव अनिवार्य कर दिए गए। महिलाओं और पिछड़े वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था की गई। पंचायत राज प्रणाली का अर्थ। पंचायती राज प्रणाली एक स्थानीय स्वशासन प्रणाली है जिसमें गांवों के विकास और प्रशासन के लिए स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद को अधिकार दिए गए हैं। इसमें नीचे से ऊपर तक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य को पंचायतों के माध्यम से किया जाता है। यह लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण की सबसे अच्छी प्रणाली मानी जाती है। पंचायत राज प्रणाली के संवैधानिक प्रावधान। 1992 में 73वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद पंचायत राज प्रणाली को संविधान में जगह मिली। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला प्रावधान है संविधान में पंचायत राज से संबंधित अनुच्छेद। इसमें है अनुच्छेद 40। राज्य सरकार को पंचायतों को संगठित करने और उन्हें अधिकार देने का निर्देश दिया गया। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायतों की संरचना, शक्तियां और कार्य को निर्धारित करता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रमुख प्रावधान। 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली।
जिसमें पहला है ग्राम पंचायत यानी गांव स्तर पर, पंचायत समिति यानी ब्लॉक स्तर पर, जिला परिषद यानी जिला स्तर पर। दूसरा है प्रत्यक्ष चुनाव, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का सीधा चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। तीसरा है आरक्षण यानी रिजर्वेशन, महिलाओं, अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। कार्यकाल यानी टेन्योर, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। पांचवा है राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, प्रत्येक राज्य को पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए वित्तीय आयोग का गठन करना अनिवार्य किया गया। ग्राम सभा, गांव की सभी वयस्क जनता को ग्राम सभा में शामिल किया गया, जो पंचायतों की कार्यप्रणाली की निगरानी करती है। सातवां है योजना निर्माण, पंचायतों को ग्रामीण विकास की योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार दिया गया। निष्कर्ष या कंक्लूजन, पंचायत राज प्रणाली भारत में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए बनाई गई एक प्रभावी व्यवस्था है। 73वें संविधान संशोधन के बाद यह प्रणाली संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हो गई, जिससे गांवों के विकास और लोकतंत्र की जड़ मजबूत हुई। ये मैंने कुछ संविधान के अनुच्छेद लिखे हैं 243 से 243 ओ, जिसमें पहला देख लेते हैं अनुच्छेद 243। इसमें पंचायत की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा के बारे में ही बताया गया है। अनुच्छेद 243 बी ये पंचायतों का गठन के बारे में है। अनुच्छेद 243 सी यह है पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 डी यह पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था के लिए है। अनुच्छेद 243 ई पंचायतों का कार्यकाल है। अनुच्छेद 243 एफ पंचायतों के सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता है। अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्तियां और जिम्मेदारियां हैं। अनुच्छेद 243 एच पंचायतों के वित्तीय अधिकार। अनुच्छेद 243 आई राज्य वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 जे पंचायतों के लिए लेखा और लेखा परीक्षा। अनुच्छेद 243 के पंचायत चुनाव। अनुच्छेद 243 एल केंद्र शासित प्रदेशों की पंचायतों का प्रावधान। अनुच्छेद 243 एम कुछ क्षेत्रों पर पंचायत प्रावधान लागू न होना। अनुच्छेद 243 एन पूर्ववर्ती कानूनों की निरंतरता। अनुच्छेद 243 ओ पंचायत चुनाव से संबंधित न्यायिक समीक्षा पर रोक। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। यहाँ से दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। भारत में पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 1992 में। यह 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ और संविधान में भाग 9 अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ जोड़ा गया। तिहत्तरवें संविधान संशोधन की पृष्ठभूमि। स्वतंत्रता के बाद पंचायतों को प्रभावी बनाने के लिए कई प्रयास किए गए। उन्नीस में बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। 1959 में राजस्थान नागौर पहला राज्य बना जहां पंचायती राज लागू किया गया। अधिक शक्तियां देने की सिफारिश की। 1989 में पिक के ठुंगन समिति और बाद में जीवी के राव समिति ने पंचायतों को स्वायत्त बनाने की आवश्यकता बताई। 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। 73वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान। पंचायतों को 3 स्तरीय प्रणाली, ग्राम पंचायत यानी गांव स्तर पर, पंचायत समिति यानी ब्लॉक या तहसील स्तर पर, जिला परिषद यानी जिला स्तर पर। पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद।
अनुच्छेद पहले करवा दिए ना आपको, तो दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। 243 ए से लेकर ओ तक है ना, वे अनुच्छेद देख लेना। तीसरा है 73वें संविधान संशोधन का महत्व है। संवैधानिक मान्यता, पंचायतों को स्थायित्व स्वायत्तता मिली। लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, आम जनता की भागीदारी बढ़ी। महिलाओं की भागीदारी, पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। पंचायती राज की प्रगति रिपोर्ट, भारत में पंचायती राज प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए समय समय पर सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं ने इसकी प्रगति का मूल्यांकन किया है। 1993 में 73वें संविधान संशोधन के लागू होने के बाद से पंचायती राज प्रणाली ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। पहली है पंचायती राज की संस्थागत मजबूती। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, कुछ अपवादों को छोड़कर, 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली लागू हो चुकी है। प्रत्येक राज्य में निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत चुनाव करवाता है। राज्य वित्त आयोग यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन की स्थापना हुई, जो हर 5 साल में पंचायतों के वित्तीय संस्थानों का मूल्यांकन करता है। ग्राम सभाओं की भूमिका मजबूत हुई, जिससे जनता की भागीदारी बढ़ी। पंचायती राज में महिलाओं और कमजोर वर्गों की भागीदारी, महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया, जिससे उनकी भागीदारी बढ़ी। कई राज्यों में महिलाओं के लिए आरक्षण 50% तक कर दिया गया। SC ST वर्गों को भी आरक्षण मिलने से ग्रामीण नेतृत्व में विविधता आई। आर्थिक और प्रशासनिक सशक्तिकरण, राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कर वसूली, बजट प्रबंधन और विकास योजनाओं की भागीदारी के अधिकार दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाओं पंचायतों के माध्यम से लागू की जा रही हैं। 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों को 29 विषयों पर कार्य करने का अधिकार दिया गया है। डी है पंचायत चुनाव और राजनीतिक जागरूकता, हर 5 साल में पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक कराए जा रहे हैं। ग्रामीण जनता की राजनीतिक जागरूकता बढ़ी, जिससे वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों को अधिक गंभीरता से समझने लगे हैं। पंचायती राज के कारण गांवों में नए नेतृत्वकर्ता उभरे हैं, जो जमीनी स्तर पर प्रशासन को बेहतर बना रहे हैं। दूसरा है पंचायत राज की प्रमुख रिपोर्ट, जिनमें पहली है विभिन्न सरकारी और शोध संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट। राष्ट्रीय पंचायती राज संस्थान की रिपोर्ट, पंचायतों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार देने की सिफारिश की गई। डिजिटल गवर्नेंस को अपनाने पर जोर दिया गया। पंचायतों को स्वायत्तता बढ़ाने के लिए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल और डिजिटल प्लेटफॉर्म को मजबूत करने की सलाह दी गई। पंचायतों को स्वशासन और आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। पंचायत राज को आधुनिक तकनीकी, मैपिंग, ऑनलाइन डेटा प्रबंधन जैसी सुविधाओं से जोड़ने की सलाह दी गई। पंचायतों के पास स्थिर राजस्व स्रोत सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई गई। तीसरा है संविधान समीक्षा आयोग की रिपोर्ट, पंचायती राज को प्रभावी बनाने के लिए कानूनी प्रावधानों को मजबूत करने की सिफारिश की गई। पंचायतों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए उपाय सुझाए गए। पंचायत राज प्रणाली की चुनौतियां, हालांकि पंचायतों ने काफ़ी प्रगति की है, फिर भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। पहली है वित्तीय निर्भरता, पंचायतें अभी भी राज्य सरकार की वित्तीय रूप पर निर्भर हैं, उनकी स्वतंत्रता सीमित हो गई है। शासन में पारदर्शिता की कमी है, कई पंचायतों में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमताएं देखने को मिलती हैं। अशिक्षा और जागरूकता की कमी, ग्रामीण स्तर पर अभी भी पंचायत प्रतिनिधि प्रशासनिक कार्य और नीतियों को सही समझ नहीं रखते। चौथा है पंचायत राज को मजबूत बनाने के लिए सुझाव, पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए, पंचायतों को स्वतंत्र रूप से कर वसूलने
लोकल उद्योगों को बढ़ावा देने और विकास के लिए निजी निवेश आकर्षित करने का अधिकार मिले। निजी निजी निवेश आकर्षित करने का अधिकार मिले। डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाए। पंचायतों में इस ई ग्राम, ऑनलाइन फंड मैनेजमेंट और जीपीएस आधारित निगरानी लागू हो। महिला नेतृत्व को अधिकार मजबूत किया जाए। महिलाओं को वास्तविक शक्ति देने के लिए सक्षम कानूनी प्रावधान किए जाएं। पंचायत को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। सार्वजनिक पोर्टल पर अपलोड किया जाए। नियमित प्रशिक्षण और सेवाएं दी जाएं। पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासन, बजट प्रबंधन और कानूनी प्रक्रियाओं का उचित प्रशिक्षण दिया जाए। सुदूरवर्ती और पिछड़े क्षेत्रों में पंचायतों को अधिकार और स्वायत्तता दी जाए। विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में पंचायतों को अधिक प्रशासनिक अधिकार मिले। अब कंक्लूजन देख लेते हैं, बाद में यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगी अपनी। पंचायती राज प्रणाली भारत में स्थानीय स्वशासन का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है। 1993 के बाद महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और ग्रामीण विकास में इसका बड़ा योगदान रहा। हालांकि वित्तीय स्वतंत्रता, पारदर्शिता और डिजिटल तकनीकों के उपयोग को बढ़ाकर इससे प्रभावी बनाया जा सकता है। यदि पंचायतों को अधिक स्वायत्तता और संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, तो ये ग्रामीण स्वराज के महात्मा गांधी के सपने को साकार कर सकती हैं। यूनिट 2 कंप्लीट हो गया डियर स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग।